नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 18 तारीख और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आपको एक जानकारी के साथ। यदि आप एमपीपीएससी प्री के एग्जाम को लेकर के, मेंस के एग्जाम को लेकर के सीरियस है तो एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है सारथी प्रोग्राम, जो कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करवाई जाती है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स नीचे दिए गए नंबर पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी का व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप जरूर फॉलो करें, जिसमें आपको करंट अफेयर से अतिरिक्त जो अन्य जानकारियां होती हैं समय समय पर दी जाती है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अब पहले रिवीजन के साथ कि अभी क्या हुआ। रंगीन मछली का एक ऐप जारी किया गया है। स्वाभाविक रूप से यदि मछली का ऐप है तो ये केंद्रीय मीठा जल जो विभाग संस्थान है उसके द्वारा बनाया जाएगा। इसके बारे में डिटेल कल बता दी थी। विजय साम्राज्य किस देश से संबंधित था, ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। आने वाले समय में आपसे पेपरों में पूछा जाता। इंडोनेशिया संबंधित था। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में हुई थी। ठीक है। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की समिति की जो अध्यक्षता की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रदेश में जिलों और संभागों के लिए हमारे यहाँ भी एक नया परिसीमन आयोग गठित किया गया है जो सीमाओं का निर्धारण करेगा और 3 सदस्यीय है और अभी इसके बाकी के 2 सदस्यों के नाम अभी नहीं आए हैं। सिटी फॉरेस्ट का नामकरण जो हमारे यहाँ शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे उनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया इंदौर में। शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ कि जो भारत में जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ये कब से कब किया जा रहा है? तो 17 तारीख से लेकर के 24 सितंबर तक किया जा रहा है। ट्रिकी है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हो रहा है, 24 सितंबर तक ये चलेगा। और ये देखिए ये पहली बार नहीं है, वर्ष 2012 से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। भारत जल सप्ताह का जो आयोजन कर रहा है 2012 से कर रहा है। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि हम सभी को पता है कि आने वाला समय जो है हमारे यहाँ जल को लेकर के समस्याएं धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं। तो इससे संबंधित जितने भी विभाग होते हैं, पर्यावरण का मैटर है, जल का, जल मंत्रालय का भी मुद्दा है। ठीक है। विद्युत मंत्रालय का भी मुद्दा है, ग्रामीण कृषि मंत्रालय का भी मुद्दा है। तो ये सभी विभाग मिल करके इसका आयोजन करते हैं। और भारतीय जो जल सप्ताह है 17 से 20 सितंबर 2024 तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस बार का जो विषय रखा गया है ये समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग किया रखा गया है। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब हाल ही में क्या हुआ है कि भेल हरिद्वार की शाखा द्वारा एक अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट यानी SRGM तोप बनाई गई है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी जो रेंज है 35 किलोमीटर। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। भेल की जो हरिद्वार की शाखा इसने बनाया है ये इसको SRGM बोलते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तोप है जो कि हमारे जो नौसेना को दी गई है ताकि सीमा, हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं वो सुरक्षित रह सके। ये 35 किलोमीटर हवा से में, पानी में, समुद्र में विभिन्न प्रकार के जो भी लक्ष्य होंगे उसको भेज सकती है। और ये अपने आप जो लक्ष्य के साथ साथ उसके हिसाब से गोला बारूद सब कुछ चयन कर सकती है। फुल्ली ऑटोमेटेड है और इसको जो है नौसेना को भी सौंप दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभी हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसने PM E-ड्राइव योजना का जो चालू करी है? तो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका जो नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। देखिए PM E-ड्राइव योजना है, नोडल मंत्रालय भारतीय उद्योग मंत्रालय है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इनको प्रोत्साहित करना है ताकि ये जो हमारे अभी बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं वो भी इस क्षेत्र में क्या सकें, धीरे धीरे हमारे यहाँ सम्मिलित किए जा सकें। सरकार ने इसके लिए अलग से क्या किया है, फंड जारी किया है, इसके लिए मंजूरी दी है क्योंकि इसमें बैटरी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि EV वाहन है तो स्वाभाविक रूप से बैटरियों का, फिर चार्जिंग स्टेशंस का एक बहुत बड़ा रोल इसमें आगे आने वाले समय में आना है। तो सरकार ने इसके लिए अलग से क्या किया है, फंड जारी किया है। और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की जा रही है हमारे देश के जो महत्वपूर्ण मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे, इन सब जगहों पे सबसे पहले शुरुआत बसों से की जा रही है जो कि पब्लिक व्हीकल होते हैं वहाँ पे इनकी शुरुआत की जाएगी कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल हैं जो कि इनका यूज किया जाता है, बसों का यूज किया जाए ताकि लोग क्या हो, प्रेरित हो। इन्हीं सब माध्यम से धीरे धीरे हमारे यहाँ सभी प्रकार के जो वाहन हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। हमारा डीजल का, पेट्रोल का, इनका यूज क्या हो जाएगा, कम होगा। देश के ऊपर इसका भी जो एक अतिरिक्त भार लगता है वो भी कम हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति की गई है।
ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, इसकी जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो समिति की अध्यक्षता की जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। एक समिति होती है जो कि नाम रिकमेंड करती है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्य सूचना आयोग की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि हमारा जो सूचना का अधिकार 2005 है उसके अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। समिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, विपक्ष के नेता थे, साथ में जो मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मंत्री अपना क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो बैठते हैं। 3 लोगों की समिति होती है, सभी की नियुक्ति ये क्या करती है? रिकमेंडेशन करती है, फाइनल करती है, राज्यपाल के पास भेजती है, राज्यपाल उनकी नियुक्ति फाइनल कर देते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो श्री विजय यादव होंगे। उनके साथ डॉक्टर वंदना गांधी, डॉक्टर उमाशंकर पचौरी, श्री ओंकार नाथ, इन सभी की सूचना आयुक्त के रूप में क्या की गई है? नियुक्ति की गई है राज्यपाल जी के द्वारा। हाल ही में क्या है, स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। कब से कब चलाया जाएगा? तो ये चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके हमारे बापू के जन्मदिन तक, 2 अक्टूबर तक। ठीक है, ये इसमें स्वच्छता, स्वभाव ही स्वच्छता है, संस्कार ही स्वच्छता है। ये पूरा का पूरा स्वच्छता वाला कार्यक्रम होगा, सड़कें साफ होंगी, सभी के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाया जाएगा, स्कूलों में, कॉलेजों में सब कुछ ये किया जा रहा। साथ ही साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था जिसमें प्रदेश के 50 जिलों में पीएम जनमन औषधि केंद्रों की क्या की गई? शुरुआत की गई। एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं सस्ती उपलब्ध होती हैं, ज़्यादातर यहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। पीएम जनमन योजना देश की पहली सड़क कहाँ पर बनी है? श्योपुर के बाद बालाघाट खबरों में है। क्यों खबरों में है? क्योंकि देश की चल रहा अभियान पीएम जनमन अभियान, जिसमें जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको युद्ध स्तर पर वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। तो उसी क्रम में श्योपुर में सबसे पहले कॉलोनी तैयार की गई थी। ठीक, अब साथ में क्या किया गया, जो बालाघाट में जो बैगा बस्ती हैं वहाँ पर मिला करके 30 किलोमीटर के दायरे में लगभग